वेलकम टू संतोष मैथमेटिक्स। हम लोगों ने लेसन 8 कंप्लीट किया था। अब जो है से चैप्टर 9 स्टार्ट करते हैं। इसमें है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि इसको हाइट एंड डिस्टेंस से बोला जाता है, दूरी और ऊंचाई। ठीक है, तो इसमें जो होता है से मेन फिगर बेस होता है। अगर फिगर आपका बन गया तो क्वेश्चन मान लीजिए 50% बन चुका है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा समझने की बात है कि इसमें जो फिगर बनता है समकोण त्रिभुज बनता है। हर समय समकोण त्रिभुज ही बनता है। तो यहाँ पर समकोण होता है 90 डिग्री। ठीक है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि लंब भी बोलते हैं, ऊंचाई बोल दे सकते हैं इसको। ठीक है, और ये हो गया इसको आधार, इसको पाद बिंदु भी बोला जाता है, या क्षैतिज स्तर ही बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा या दृष्टि क्षेत्र बोल सकते हैं। यहाँ पर जो होता है इसमें थीटा, इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। और यहाँ पर जो होता है इसका अवनमन कोण। थीटा है, अवनमन कोण होता है। तो इसमें देखना है कि अब उन्नयन कब होगा और अवनमन कोण कब होगा। ठीक है, तो जब हम किसी वस्तु को यानी कि भूमि पर से किसी ऊंचाई की ओर देखते हैं, ठीक है, तो उन्नयन कोण हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए कोई व्यक्ति है छत पर से यानी मीनार पर से या टावर पर से आपको देख रहा है, तो उस कंडीशन में वो हो जाएगा अवनमन कोण हो जाएगा। ठीक है, तो मेन इसमें उन्नयन अवनमन होता है। इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। इसको आधार यानी पाद बिंदु, क्षैतिज स्तर बोलते हैं। ये हो गया दृष्टि रेखा हो गया। ठीक है, दृष्टि क्षेत्र भी बोल सकते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। एक्सरसाइज 9 में स्टार्ट कर रहे हैं। 9.1 एक ही एक्सरसाइज है, तो 9.1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है कि सर्कस का एक कलाकार जो ऐसे 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, सर्कस का एक कलाकार है 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें बोला है कि खंभे की आखिर जो होगा ऊंचाई से क्या होगा, इसे आपको निकाल देना है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, बोला जा रहा है इसमें कि सर्कस एक कलाकार है, ठीक है, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं इसमें। तो इसका तो ये आधार हो गया, ठीक है, पाद बिंदु हो गया, तल हो गई। ठीक है, तो सर्कस है 20 लंबी डोर। अब जो लंबी डोर पर चढ़ेगा तो सोझे थोड़े चढ़ेगा। इसमें जो डोर की लंबाई कर्ण बोला होता है। ठीक है, ये डोर की लंबाई हो गया यहाँ पर। तो इसका जो लंबाई है से 20 मीटर दिया हुआ है, जो अच्छी तरह से तनी हुई, इसको जो है टाइट करके बांध दिया गया है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि के स्तर के साथ कोण बनाया गया कोण 30 डिग्री है और यहाँ जो कोण बनाया जा रहा है सिर्फ 30 डिग्री का कोण बन रहा है और ये जो है से समकोण है। ठीक है, तो खंभे की ऊंचाई, तो खंभा की ऊंचाई इसमें ई हो गया। ठीक है, इसको ऊंचाई निकाल देना है इसमें। ठीक है,
ए हो गया, बी हो गई, सी हो गया। इसमें देखा ही जाता है कि क्या दिया हुआ और क्या निकालना है, ठीक है। तो हमको यहाँ से दिया हुआ है एच और ई हो गया पी, तो हम यानी पी निकालना यानी हाइट हो गई। तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो देखिए जो चलन दिया रहता है उसके हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ एच दिया हुआ है, पी निकालना है, यानी कि पी और एच किस में आता है, तो साइन थीटा में आता है, पी बटे साइन थीटा में आता है। तो लिख देंगे साइन, ठीक है। अब थीटा के जगह यहाँ 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे 30 डिग्री, ठीक है। अगर 45 होता तो 45 लिखते हैं, 60 होता 60 लिखते हैं। तो यहाँ से साइन कितना 30 डिग्री, साइन 30 यानी कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है। तो P के मान है एक में ए बी, तो ए बी लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ H के मान है ए सी लिख दिए, ठीक है। अब इसमें साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है, ठीक है। और ए बी का मान इसमें नहीं पता, और ए सी का मान कितना है 20 है, ठीक है। तो गुना करते हैं ए बी में 2 से, 2ab यहाँ हो गया 20, ठीक है। अगर ए बी का मान निकालते हैं तो 20/2, 2 से कट गया 10 बार में, यानी कि ए बी बड़ा हो गया 10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ सब पूछा जा रहा था खंभे की ऊंचाई, तो इसलिए खंभे की ऊंचाई, ठीक है, यानी कि खंभा की ऊंचाई कुछ ए बी कितना हो गया 10 मीटर हो गया, ये आंसर, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर पढ़ते हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कि यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने के कारण एगो पेड़ था से टूट गया और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और जो पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और साथ ही इसके साथ जो है 30 डिग्री कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ शिखर को जमीन को छूता है 8 मीटर है, यानी पेड़ जो है से टूट करके आधा पर से लटक के गिर चुका है, यानी कि तल पर आ गया, और उसका जो छूता है उसका कितना दूरी है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना इसमें, ठीक है। तो इसमें जो है से सबसे पहले मान लीजिए ये लंबा चौड़ा पेड़ है, ठीक है। ये जो है सो यहाँ से लेके यहाँ तक ही पेड़ की हाइट है, ठीक है। किसी कारणवश आंधी आया, ये बेचारा यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया। अब टूट करके जो है सीधा लद जाता है, ठीक है। ये जो टूटा हुआ भाग से इधर आ जाता है, ठीक है, यानी कि ये जो है से इधर आ गया, ठीक है। यानी कहा नाम है कि जितना ई होगा उतना ये होगा, ठीक है। और लद जाता है तो कोई चीज़ का जमीनी वाला भाग है, ठीक है। तो आंधी आने से एक पेड़ टूट गया और टूटा हुआ इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। इसका जो शिखर है से ज़मीन को छूने लगता है, ज़मीन को यहाँ छू रहा है, ठीक है। और 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पर कोण है 30 डिग्री का बना रहा है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जो है से यानी कि 8 मीटर दिया हुआ है, इसका जो है से 8 मीटर दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। तो पेड़ की हाइट, तो देखिए पेड़ की हाइट पूरा हो गया आपका, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसमें नाम लिख देते हैं, यहाँ ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, कुछ हो गया डी हो गया, ठीक है। तो देखिए इसमें ई और ई जो बराबर है, ठीक है, यानी ई तो कोई त्रिभुज में आ नहीं रहा पर यहाँ तो आ रहा है, यानी हमको इसको जोड़ देंगे तो पेड़ की हाइट निकल चुकेगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक में। अब हम लोग चलते हैं इसमें त्रिभुज में, जो डी बी सी है इसी में चलते हैं। तो त्रिभुज डी बी सी में चल रहे हैं। तो tan 30 डिग्री का है, tan चलेंगे कहा कि यहाँ से बी दिया हुआ है, पी निकालेंगे तो पी और बी tan में आता है, तो tan 30 डिग्री, tan थीटा बराबर पी बट्टा बी होता है। पी के मान है बी डी, ठीक है, और बी का मान है बी सी, ठीक है। तो tan 30 यानी कि 1/√3 होता है,
ठीक है। और यहाँ से बी डी का मान ना पता है तो छोड़ देंगे बी डी की जगह बी डी, और बी सी का मान है यहाँ से 8 है, तो क्रॉस गुना कर दीजिए √3 बी डी, और यहाँ से 8 गुने 1 8 हो गया, तो बी डी बराबर हो जाएगा 8/√3 हो गया, ठीक है। यहाँ से समीकरण इसका 1 मान चुके हैं, ठीक है। अब जो है से पुनः हम लोग फिर इसी त्रिभुज में चलेंगे। देखिए अभी तो हमको इसमें पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा था, ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई तो हो गया इसमें पूरा है, ठीक है। तो यहाँ से लेके बी से लेकर डी तक निकल जाए, तो अब यहाँ से यहाँ तक निकालना होगा। ये तो कोई त्रिभुज आ नहीं रहा है, ठीक है। अब आ नहीं रहा है तो यानी कि जो है से इसमें जितना ए डी है उतना कुछ डी सी तो है, सी डी है, ठीक है। तो ये बराबर इस त्रिभुज में आ रहा है, तो यानी कि हमको ई या वी से चल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है बी, ये हो गया एच, तो बी और एच में चल देते हैं। अब फिर चलते हैं त्रिभुज डी बी सी में ही, ठीक है, दोबारा से। तो इसमें आपकी कोस चलेंगे, कहाँ है कोस चलेंगे, तो यहाँ के देखिए बी हो गया है, ये हो गया एच निकालना आपकी, तो बी और एच चलेंगे। तो कोस कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो कोस थीटा बराबर b/h होता है, तो b का मान BC और h का मान है पूरा का पूरा CD है, ठीक है। तो यहाँ से निकालते हैं इसका, कोस 30 का मान होता है √3/2 होता है, ठीक है। ये BC के मान कितना है इसमें, BC का मान है 8 है, ठीक है, और CD का मान नहीं पता। क्रॉस गुना करते हैं √3 CD, और 8 दूना कितना होता है 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग CD निकालते हैं 16 बटा क्या होता है √3 हो जाता है, ठीक है। इस समीकरण कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग 1 और 2 के देख रहे हैं, तो देखिए पेड़ को चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक था, ठीक है, पेड़ को चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक था, तो AD जितना उतना तो BDC है, ठीक है, यानी CD है। तो ये और इसको हमको जोड़ना होगा, यानी इसका मान ही है और इसको जोड़ दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पेड़ की हाइट निकल जाएगा, लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, ठीक है। देख लीजिए फिर से, यहाँ से पेड़ की ऊंचाई है पूरा का पूरा A से लेके B तक है, ठीक है। AB है, तो AB को हम लोग AD + DB लिख सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ से AD की जगह कोची है CD है, ठीक है। पर लिखते हैं AD + कोची BD। पूरा क्या था इसमें AB था, AB को हम लोग लिखे थे AD + BD, ठीक है। और देखिए इसमें AD अब इसमें है AD की तो मान ना पता, पर यहाँ CD का मान पता हुआ, तो CD का मान कितना है यहाँ से देखिए तो 16/√3 है, ठीक है। यानी कि AD बराबर कुछ है CD है, लिख दे रहे हैं यहाँ से कि AD बराबर कुछ है CD है, और CD यानी कि इसका मान जो है से CD का मान था यहाँ से 16/√3, ठीक है। और जो BD का मान आल था से 8/√3 आया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से दोनों का भिन्न के जोड़ करा तो √3 लघुत्तम हो गया, तो 16 + कितना हो गया 8, 16 8 कितना हो गया 24/√3 हो गया। इसको ऊपर में करण कर दिए तो √3 नीचे में है, तो ऊपर √3 नीचे √3 से गुना हो जाएगा, तो 24√3 हो गया। यहाँ से कितना हो गया 3, √3 3 से, और 3 8 24, यानी 8√3 मीटर हो गया इसमें आंसर, इसका ऊंचाई हो गया, पेड़ की हाइट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। तीन है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलनदार पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है। एगो जो है इसमें ठेकेदार है, 2 पार्क फिसलनदार पट्टी यानी कि फिसलने वाला लगाना चाहती है, ठीक, बच्चों को खेलने के लिए। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसा फिसलनदार पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर जो है से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। कितना ऊंचाई 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हो। भूमि का कितना झुका इसका 30 डिग्री होना चाहिए, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए
3 मीटर ऊंचाई होना चाहिए। अधिक ढाल के फिसलनदार पट्टी लगाना चाहती है। का नाम है कि जो छोटा बच्चा 5 वर्ष से कम उम्र का, उसका ऊंचाई 1.5 है और इसमें कोण है इसका 30 डिग्री। ठीक है। जो तनी इससे ज़्यादा उम्र के है, यानी 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर हाइट है, यानी ऊंचाई हो गया, इसका कोण हो गया 60 डिग्री का हो गया। ठीक है। तो दोनों कंडीशन है फिसलनदार पट्टी की, इसमें जो है से आपको ऊंचाई निकाल देनी है। तो इसमें बनाते हैं इसमें इसका तो इसमें जो है से 2 बच्चा के लिए। ठीक है। तो 2 बच्चा के लिए, तो एक छोटा है वो बड़ा के लिए है। तो 2 फिसलनदार पट्टी लगाना चाहते हैं। ये आधार हो गया इसका, ये छोटा बच्चा के लिए हो गया। ठीक है। ये थोड़ा बड़ा बच्चा के लिए हो गया। इसका जो हाइट है 1.5 मीटर का है, 5 वर्ष से कम उम्र बच्चा के लिए है। इसका ऊंचाई से 3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है। और इसमें जो कोण दिया हुआ है छोटा के लिए से 30 डिग्री है। ठीक है। और 5 वर्ष से बड़ा के लिए 60 डिग्री कोण दिया हुआ। ठीक है। इसका नाम ए, इसका नाम बी, यहाँ से सी रखते हैं डी, और यहाँ पर रख दे रहे हैं इसका नाम ई रख दे रहे हैं। ठीक है। तब इसमें करना क्या है, जो फिसलनदार पट्टी है इसका जो है से मान निकाल देना, इसमें इसका मान निकाल देना, हो गया आंसर। तो ऊंचाई था 1.5। ठीक है। ये फिसलनदार पट्टी है सरकने वाला, तो इसी का मान निकालना है। ये फिसलनदार पट्टी है, फिसलनदार पट्टी, इसको भी सरकने, इसका भी मान निकाल देना। इसका ऊंचाई 3 देना है। ठीक है। तो इस त्रिभुज में चलते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, तो ए बी सी में चल रहे हैं। ठीक है। तो इसमें ई पी है। ठीक है। ई को चीज हो गया एच हो गया, तो पी और एच साइन में आता है, तो यहाँ लिख देंगे साइन। ठीक है। और थीटा का मान कितना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिखते हैं। साइन 30 का मान होता है, यानी कि पी बट्टा एच होता है, तो पी का मान ए बी। ठीक है। और एच का मान पूरा का पूरा ए सी। तो साइन 30 के मान 1/2, ए बी के मान 1.5, ए सी के मान नहीं पता है। ठीक है, छोड़ देंगे। क्रॉस गुणा के ए सी में 1 से ए सी हो गया, 1.5 में 2 से 3.0 हो गया। ठीक है। यानी कि ए सी बराबर कितना 3 मीटर लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ से देखिए, तो ए सी पूछ रहा फिसलनदार पट्टी, तो आंसर हो गया। अब इसमें निकालते हैं। तो जो त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज है ई सी डी में, त्रिभुज ई सी डी में चल रहा है। ठीक है। तो इसमें देखिए ई पी हो गया, ई कोची हो गया, एच हो गया, तो पी और साइन में आता है साइन 30 डिग्री। ठीक है। सो साइन 30 यानी कि पी बट्टा एच, तो पी के मान कोची डी ई हो गया है, और एच का मान ई सी हो गया है। ठीक है। तो साइन 30 यानी कि 1/2 होता है, और डी ई का मान यहाँ से हो गया है कितना, डी का मान 3 है, और ई सी का मान नहीं पता है। ठीक है। क्रॉस गुणा करते हैं, ई सी में 1 से, तो ई सी हो गया, और 3 दूनी के 6 मीटर हो गया। ठीक है। ई सी मैंने कोची फिसलनदार पट्टी की लंबाई हो गई इसका आंसर। अब लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूमि के एक बिंदु से जो है से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है। भूमि के एक बिंदु से, ठीक ना, यानी कि मीनार के पाद में 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक।
ठीक है। मीनार की शिखर कोण 30 डिग्री है, तो यहाँ से मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। तो समकोण त्रिभुज बन गया है, ठीक है। बोला जा रहा है पाद बिंदु की ऊंचाई ई दिले है, कितना पाद बिंदु मीन 30 मीटर दिया पाद बिंदु, ठीक है। यहाँ से कोण दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ था, अभी तुरंत पढ़े थे, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक हो, ये होगा मीनार की ऊंचाई, तो नाम लिख दे रहे हैं ए बी, ये हो गया सी हो गया, ठीक है। हमको निकालना है ऊंचाई इसका, तो ये हो गया पी, ये हो गया बी, तो पी और बी तो tan में आता है। तो चल रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी में चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये पी हो गया, ये कौन हो गया बी हो गया, ठीक है। तो पी और बी tan में आता है, तो tan कितना डिग्री 30 डिग्री, तो tan 30 यानी tan थीटा बराबर होता है पी बटा बी होता है, ठीक है। तो पी के मान यहाँ से ये बी है, ठीक है, और बी के मान कुछ ये बी सी है, ठीक है। तो tan 30 डिग्री यानी कि 1/√3 हो गया है। अब ए बी के मान नहीं पता, पर बी सी के मान यहाँ से 30 दिया हुआ है, ठीक है। क्रॉस गुना करते हैं, ये √3 ए बी हो गया, यहाँ से 30 हो गया, ठीक है। तो ए बी बराबर कितना हो गया 30/√3 हो गया, ठीक है। तो ये √3 ऊपर √3 नीचे से गुना कर दे रहे हैं, तो ये हो रहा कितना 30, ये √3 हो गया और √3 3 हो गया, 3 से काट देंगे 10 बार में कट गया, यानी कि ए बी बड़ा हो गया 10√3 मीटर हो गई आंसर इसका। ये भी ऊंचाई ना पूछ रहा था, ऊंचाई कितना आ गया 10√3 मीटर हो गया आंसर, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थोड़ा 5 पढ़ लेते हैं, ठीक है। 5 पढ़ते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी कि कहना में जमीन से लेके आकाश तक की ऊंचाई कितना है 60 मीटर दिया हुआ है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से एक बांध दिया गया है, ठीक है। और फिर भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना कर दिया 60 डिग्री का कर दिया है। यह मानकर कि डोरी को ढील नहीं है तो डोरी की ऊंचाई इसमें निकाल देनी है, ठीक। तो क्वेश्चन पढ़ लिए, अब इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं, ये हो गया पतंग की ऊंचाई हो गया, हाइट हो गया, ये डोरी की लंबाई हो गया, ठीक है। पतंग जो है 60 मीटर ऊंचा उड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ से बोला जा रहा है इसमें कोण जो है 60 डिग्री का बना हुआ है, तो डोर की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो डोर की लंबाई यहाँ से ये होता है ए हो गया, बी हो गई, कुछ हो गया, सी हो गया, तो डोर की लंबाई ये होता है, इसका मान निकाल देना इसमें। तो सब त्रिभुज चलते इसमें ए बी सी है, तो त्रिभुज ए बी सी में चल रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ से ये पी दिया हुआ है, ये कुछ होगा एच, तो पी और एच आता है इसमें आपका साइन में आता है, ठीक है। तो साइन कितना डिग्री 60 डिग्री है, कौन तो 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री यानी पी बटना एच, तो पी का मान है ए बी, ठीक है, और यहाँ से एच का मान है पूरा ए सी है, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है। यहाँ से ए बी का मान कितना है 60, और इसका मान कुछ ही है ए सी है, ठीक है। तो क्रॉस गुना कर दीजिए ए सी में √3 से, तो √3 ए सी और 60 गुना के 120 हो गया, ठीक है। तो अगर ए सी निकालते हैं तो 120 बटा कितना हो गया √3 हो गया, तो √3 ऊपर और √3 कहाँ नीचे, परमीकरण कर दें डायरेक्ट। तो यहाँ से 120 √3 हो गया, ठीक है, और √3 3 से काट देंगे 40 बार में जी, यानी कि 40 √3 हो गया और मीटर आपका हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही तक, ठीक है, यानी कि 5 क्वेश्चन, कल इससे आगे पढ़ेंगे।